अंकल मेरी आई कहाँ है? बताओ ना पुलिस अंकल, बताओ ना। बड़ा, आपका बुखार तो अभी भी बहुत तेज है। चलो डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, आ जाओ। लेकिन पुलिस अंकल, डॉक्टर के पास क्यों? मेरी आई को डॉक्टर है, उनको बुलाओ ना। आई जब मुझे बुखार में अकेली कभी नहीं तोड़ती, तो आज का तरीका ही। बड़ा, कुछ दिनों के लिए आपकी आई बिजी है। आई ने मुझे आपके पास पिटाई में आपके साथ लाऊंगी। हो बड़ा, कुछ दिनों के लिए आप हमारे साथ रहोगे। बड़ा, आप यही चाहते थे ना कि आप वीनू के साथ वक्त बिताओ, आप दोनों खूब मजे करो। और वीनू ने मुझे ये भी बताया था कि आप दोनों का वो कोई एक स्पेशल कॉर्नर भी है ना? हाँ। मुझे तो लगता है पापा ने आपकी विश पूरी कर दी है, क्योंकि अब कुछ दिनों के लिए तुम दोनों खूब मजे कर सकते हो। और सभी, हम हमारा टेंट वापस बनाएंगे, बहुत मजे करेंगे हम दोनों। हाँ, लेकिन इससे पहले हम खाना खाएंगे और गर्मा गर्म टमेटो सूप भी बनवाएंगे आपके लिए, और पास्ता भी खाएंगे। और मामा के हाथ की बेस्ट गार्लिक ब्रेड। हाँ, मैं ये सब मामा को बता के आता हूँ। जाओ जाओ जाओ। हाँ? मामा, आप प्लीज सभी के लिए वो गार्लिक ब्रेड और सूप बना सकती हो, जैसे आप मेरे लिए बनाती हो। हाँ पत्रलिका, वो सभी के लिए टमाटो सूप और पास्ता भी बनाना, और वीनू ने जो कहा ना वो गार्लिक ब्रेड भी लेकर आना। ठीक, जल्दी लेकर आना प्लीज। अच्छा, जब तक सूप आता है तब तक हम क्या करेंगे? बोर्ड गेम्स। हाँ, लेकिन उससे पहले आप दोनों का जो स्पेशल कॉर्नर है वो टेरेस पे बनाना है, एग्जैक्टली वैसा जैसा सभी के घर पर है। सच्ची? मुज्जी, हम ना उस पर ना मस्त मस्त लाइट्स लगाएंगे, पिलोज रखेंगे और बहुत सारी गेम्स खेलेंगे। ओके? हम दोनों वहाँ पे बहुत मजे करेंगे सभी। मुझे मेरी बच्चे के पास जाना है, निकालो यहाँ से, खोलो दरवाजा, खोलो खोलो खोलो। ए, जास्त बुबाबुम करू नकोस। मुझे मेरी बेटी के पास जाना है। ए भाई, समझा इसको, ज्यादा चिक किया ना लॉकअप में डाल दूंगी इसको। सही सही मेरी बच्ची। विराट जी ने क्या किया तेरे साथ? मुझे बंद करवा दिया। सही, मैंने समझाया तुझे कि विराट जी को सब कुछ सच बता दे, लेकिन तूने मेरी एक नहीं मानी। सही, उन्हें क्या लगता है कि मुझे जेल में बंद करा देंगे तो मैं डर जाऊंगी? नहीं, मैं उनसे अपनी बेटी वापस ले लूंगी। अरे वो गुस्सा है तुझसे। सही, इतने साल इतना बड़ा सच तूने उनसे छुपाया, सच बता देना चाहिए था। सही, अरे किस आदमी को बताती सर? उस आदमी को जिसे जब मैं घर छोड़ के जा रही थी, जिसने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे रोक नहीं पाया, जिसने उसी औरत के साथ शादी कर ली, घर बसा लिया, जिसकी वजह से मैं घर छोड़ के गई थी। और अब वो आदमी मेरी बेटी पे हक जता रहे। किस मुंह से वो मेरी बेटी पे हक जता रहे? वो भले ही सभी के बाबा है, लेकिन वो बाबा कहलाने लायक नहीं है। सभी को मैंने जन्म दिया है मौसी। उसके साथ हर एक पल मैं थी। आज तक उसका हर सुख, हर दुख, हर तकलीफ में उसका साथ मैंने दिया है। आज तक उसकी आई और उसके बाबा दोनों मैं थी। जब सभी ने अपना पहला कदम रखा तो उसका सहारा देने के लिए उसके साथ मैं थी। जब उसने पहली बार शब्द बोला तो उसका पहला शब्द सुनने के लिए मैं थी उसके पास। जब उसने पहली बार अक्षर लिखा तो वो अक्षर पढ़ने के लिए मैं थी उसके साथ। मैं तो फिर ये विराट सवान उस पर कैसे अपना हक जता सकते हैं? कैसे उसे मुझसे छीन सकते हैं? नहीं, मैं उन्हें, खुद को,
नहीं करने दूंगी। वो मुझे सभी से दूर नहीं कर सकते। अरे वो क्या, कोई नहीं कर सकता। तो बुखार कुछ ज्यादा ही है। नहीं, चले जाओ। क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा पल्लू चल रहा है। आई होश कहाँ है तुम्हारे? क्या? चुप जाओ बेटा। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये किस्मत हमेशा मेरे साथ ऐसे खेल क्यों खेलती है। सब कुछ सही चल रहा होता है और बस एक पलक झपकते ही सब कुछ बदल जाता है। इतने कम वक्त में इतना कुछ बदल गया। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। ये अभी की बात है कि अभी वीनू ने बस अपनी रेस पूरी की। हम लोग उसकी जीत का जश्न मनाने वाले थे और सही अपनी बेटी के साथ वापस कनकवली जाने वाली थी और ऐसा लग रहा था कि ये किस्सा बस यही खत्म हो गया। लेकिन फिर अचानक से विराट आता है, वो भी सभी के साथ। और बस इतना ही नहीं, सही भी उसके साथ आती है अपनी बेटी को वापस ले जाने के लिए। ये सब क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सभी विराट की बेटी कैसे हो सकती है? क्योंकि जब सही कभी माँ ही नहीं बन सकती तो फिर सभी विराट की बेटी कैसे हो सकती है? क्या हो रहा है? नहीं बेटा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, क्या सच है। अगर सही ने कहा है कि सभी विराट की बेटी है तो वो विराट की बेटी ही है। हम सब जानते कि सही कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि सही ने हम सबसे ये बात छुपाई ही क्यों? उसने हम सबसे ये बात कही क्यों नहीं? अब इन सब बातों का मेरी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? मेरा क्या होगा? मैं विराट को सभी के साथ तो क्या, उसके आसपास भी नहीं पटकने दूंगी। ये ले, खा ले। ये काय केलंस? मुझे नहीं खाना जब तक मुझे मेरी बेटी नहीं मिल जाती। मेरे गले से अन्न का एक दाना भी नहीं उतरेगा और ना ही पानी की एक बूंद। कल से तूने कुछ नहीं खाया, थोड़ा खा ले बाड़ा। नहीं मौसी, ये माँ भूखी मर जाएगी लेकिन अपनी बेटी को वापस ला के रहेगी। टन ये हो गया आपका स्पेशल कॉर्नर तैयार। ये देखो, सभी का सा और वीनू का वी बन गया सवी और ये हुआ सवीज वंडरलैंड। अंकल, आप है ना इसको वहाँ सबसे ऊपर लगा दो। सबसे ऊपर? हाँ। हाँ, लाओ। ये लो बाबा। हाँ, लगा दिया।
आप मेरी कॉपी कर रहे हो? नहीं, आप मेरी कॉपी कर रहे हो। मैं तब तकताती हूँ ना, तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। अच्छा, क्या था? आप मेरी कॉपी कर रहे हो। मैं आपकी कॉपी कर रहा हूँ। बाबा कौन है, आप या मैं? ऋषभ के आप मेरे पापा बनोगे? बनताते तो कितना अच्छा होता। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने मिलता। बड़ा, आप मुझसे क्या क्या सीखते? क्या यार, पुलिस अंकल सब कुछ। मुझे भी आपके जैसे पुलिस ऑफिसर बनना है ना, तो मुझे आपसे ही सीखना पड़ेगा। फिर मैं आपसे सीख के आपकी जैसी बनूंगी। फिर मैं बहुत सारे मेडल्स लेके आऊंगी। बड़ा, तुम बहुत बड़ी पुलिस ऑफिसर बनोगी और जितने भी मेडल जीतोगी ना, वो सब इसी टेंट हाउस में हम सजा के रखेंगे। सच्ची? पुच्ची। आखिर मेरी सभी के मेडल्स है ना। अरे मैं भी तो हूँ। बड़ा, अरे अरे मम्मा, आपने देखा हमारा टेंट? अच्छा है ना? अरे वाह, ये सभी का टेंट है। नहीं, ये हम दोनों का टेंट है। Sam means Savi and V means Vinu। और V से विराट अंकल भी होता है, तो ये इनका भी बैच हुआ। हाँ, और सासी सही आंटी भी होता है ना, तो मतलब वो हम चारों का हुआ। हाँ। अरे हाँ, मेरे नाम में तो सबका नाम है और हम सब एक फैमिली है। ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने था, फिर मैं कुछ समझ कैसे नहीं पाया। सई ने अपनी बेटी का नाम सवी रखा, वो नाम जो हम दोनों ने मिलकर सोचा था। अम्मा, अब खाना यहाँ रख दो। ऋषभ, आपके दोस्त पे कुछ है? क्या? शैतान, किधर भागी? मम्मा, अब खाना ले आओ ना। एक मिनट रुको, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। थैंक यू बेटा। पापा, सभी जल्दी आओ, वरना पूरा खाना ठंडा हो जाएगा। ओके, जल्दी जल्दी जल्दी। नो, टेंट तो तब हो गया। ओह, ऐसा हो गया? हाँ, टेंट तो छोटा है, हमने मम्मा के बारे में सोचा ही नहीं। ये तो टेंट सिर्फ हम तीनों के लिए ही है ना। कोई बात नहीं बेटा, मुझे वैसे भी नीचे जाना है, किचन में काम है ना। आप लोग खाना खा लो, ठीक है? आ करो। अब मेरी बारी। मम्मा, ये क्या हुआ? आपका दुपट्टा कैसे जल गया? कुछ नहीं बेटा, वो बस खाना बनाते हुए जल गया था और कुछ नहीं। लेकिन मम्मा को लगी तो नहीं ना? यम। बड़ा, बस 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 बस, ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। ओके? देखो, आप लोग तो कर रहे हो ना, वो सही नहीं है। मैं एक पुलिस वाले की बेटी हूँ, आप सब बहुत पछताओगे।
मत, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क आप लोगों को पड़ेगा। संजय, मुझे मेरा फोन दो। सर फिर लगती है ये ना इतने आसानी से हार नहीं मानने वाली। लगता है विराट सर को फोन करना ही पड़ेगा। लंबी लंबी सांसें लो बेटा। हंसो बेटा। एक बार हंसो। घबराने की कोई बात नहीं है। मुझे लगता है सन स्ट्रोक हुआ है, जल्दी ठीक हो जाएगी। हाल फिलहाल में आपकी बच्ची धूप में खेली थी क्या? वो मेरे बेटे को रेस पूरी करने में मदद कर रही थी सभी। सिर्फ मैंने नहीं, मेरी आई ने भी मीनू दादा की हेल्प की थी। सभी अभी आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो, रेस्ट कर लो प्लीज। अभी ज्यादा बातें नहीं करेंगे, ओके? ओके। मैंने कुछ दवाइयां लिख दी है, टाइम से दे दीजिएगा। सभी ठीक है ना? मतलब उसकी उम्र के हिसाब से हेल्थ वगैरह सब? बच्ची एकदम फिट एंड फाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे बेटी किसकी है? वो मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त की बेटी है, मेरी बेटी जैसी है। बच्ची का ध्यान रखिएगा। जी। लाओ ये दवाइयाँ मंगवा लेता हूँ मैं। विराट एक मिनट। तुमने डॉक्टर को सच क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं सही जैसा नहीं हूं। मैं अपनी बेटी से कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, इसीलिए ये सच मुझे सभी को पहले बताना होगा। हेलो विराट सर, वो मैडम बहुत हंगामा कर रही है। सही खुद को समझती क्या है? तुम एफआईआर रेडी करो, मैं पर्सनली केस फाइल करूंगा। ओके सर। और एक बात सर, वो अपने लॉयर को कॉल करने के लिए फोन मांग रही है, क्या करूं? दे दो, लेकिन सिर्फ एक फोन कॉल। कानूनन उसके हक में जो भी है वो उसे मिलना चाहिए। श्योर सर। जा दिया त्यांना मोबाइल। ये ले अपना फोन, एक कॉल कर सकती है। हेलो हेलो, कौन? विराट, तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस बात को कुछ ज्यादा ही खींच रहे हो? ये पुलिस स्टेशन, एफआईआर, मुझे ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। सही ने जो किया वो तुम्हें ठीक लग रहा है? इतने सालों तक मेरे साथ जो ज्यादती की है वो ठीक लग रही है? एक बाप को अपनी बेटी से दूर रखना वो तुम्हें ठीक लग रहा है? सभी को हमेशा के लिए मुझसे दूर ले जाने की कोशिश उसकी ठीक लग रही है तुम्हें? नहीं पता लेगा। सही ने जो कुछ भी किया है उसके लिए सिर्फ एफआईआर नहीं, उसे बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए, और वो मैं उसे दिलवा के रहूंगा। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.